सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। युवा अवस्था इंसान के जीवन का सबसे बेहतरीन समय होता है। आंखों में भविष्य के सपने होते हैं, कुछ बनने की, कुछ करने की इच्छा होती है और इन इच्छाओं के बीच में प्रेम के फूल भी खिलते हैं। चाहत प्रेम में बदलने लगता है। आपके मन की अभिलाषा भावनाओं में बहने लगती है। किसी को देखकर आकर्षित होना या किसी के आकर्षण का कारण बन जाना, यहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। उसे देखकर मन मोहित हो जाता है। सारी दुनिया में बस वही सबसे खूबसूरत लगने लगती है। उस पर सब कुछ कुर्बान कर देने का दिल करने लगता है। उसे अपनी चाहत अपनी दुल्हन बनाने का दिल करता है और फिर यही प्रेम धीरे धीरे विवाह में परिवर्तित होता है। लाखों कस्में, वादे और सपनों के साथ प्रेम से विवाह तक का सफ़र शुरू होता है। लेकिन इसी सफ़र में उत्पन्न होते हैं कुछ रुकावटें, कुछ मजबूरियाँ, कुछ गलतियाँ और यहीं से प्यार की बर्बादी शुरू होती है। प्यार और परिवार के बीच किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ प्यार को चुनते हैं तो कुछ को परिवार चुनना पड़ता है। जो प्यार को चुनते हैं वो परिवार खोते हैं, जो परिवार को चुनते हैं वो प्यार खोते हैं। परिवार तो फिर भी बन जाता है, लेकिन प्यार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कसूर किसी का भी नहीं होता, क्योंकि दोनों वक्त के हाथों मजबूर होते हैं। संतान और परिवार के बीच यहीं से मतभेद शुरू होता है। संतान को लगता है कि उसका चुना हुआ जीवन साथी उसका प्यार सही है और माता पिता को लगता है कि उनका संतान नासमझी में, अनजाने में भूल कर रहा है। संतान का तर्क होता है कि मैं विवाह किससे करूँगा, यह मेरा अधिकार है। और माता पिता का तर्क होता है कि अभी संतान में जीवन साथी चुनने का समझ नहीं है। परिवार मानने को तैयार नहीं होता और प्यार को छोड़ने का दिल नहीं करता। ऊंच नीच, जाति पाति का ये मापदंड ना जाने कितने रिश्तों को बर्बाद कर देती है। परिवार समझना नहीं चाहता और प्यार को हम समझा नहीं पाते। इन सभी उलझनों के बीच होना क्या चाहिए? परिवार और संतान को आपसी समझ से इस उलझन को सुलझाना चाहिए। अगर परिवार में इज्जत प्यारी है तो संतान की खुशी को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। विवाह और प्रेम के विषय को परिवार में सबसे पहले बताना चाहिए, चाहे वो माने या ना माने। लेकिन बिना उन्हें बताए भाग जाना, परिवार को छोड़ देना माता पिता की हत्या करने के बराबर होता है। क्योंकि विवाह सिर्फ प्रेम को पाने का मार्ग नहीं होता। विवाह के बाद जीवन का दूसरा सफर शुरू होता है और इस नए जीवन के साथ नई जिम्मेदारी भी आती है। तो इन सभी पहलुओं को समझकर, इन पर विचार करके अगर निर्णय लिया जाए तो प्रेम विवाह भी सही साबित होगा। लेकिन किसी एक को पाने के लिए किसी एक को तो खोना ही पड़ेगा। बिना खोए कुछ नहीं मिलता, चाहे प्यार हो या परिवार। किस्मत वाले होते हैं वो जो परिवार के साथ साथ प्यार को भी पा लेते हैं। वीडियो अगर समझ आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मन आपका प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।